सबसे पहले मैं अपने भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ देश बचाओ। हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय निषाद जी और हमारे आप मिलने के लिए, सुनने के लिए आप इतने घंटों से बैठे हुए हैं, आपको हम हृदय से इसका हम धन्यवाद देते हैं। हमारे लोकसभा जिला अध्यक्ष भाई अर्जुन मुकुल जी, झारखंड से चल के आए पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आदरणीय फरमान अंसारी जी, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगा इस बार आपको। देखिए, सम्राट चौधरी अभी ताज़े प्रदेश का अध्यक्ष बने हैं, उनको अभी अनुभव नहीं है। ये बार बार जो ये लोग नारा दे रहे हैं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे, जनता के बीच तो ये लोग जाते नहीं हैं। ज़मीनी स्तर पर इन लोग का ज्ञान नहीं है। सिर्फ जो भी मीटिंग करते हैं अपने कार्यकर्ता का करते हैं, जनता से तो इनको लोग का लेना देना नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ की चर्चा करते हैं। 2014 में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, अभी तक उसी पर अटके पड़े हैं। और एक योजना का चर्चा करते हैं कि हर घर में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो जो अनाज दे रहे हैं, तो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ था, उस समय इनकी सरकार बनी थी, तो उस समय का महंगाई रेशियो देख लीजिए, अभी का महंगाई रेशियो देख लीजिए, आप फर्क दोनों में तुलना कीजिए कि क्या हम लोग खो रहे हैं, देश की जनता क्या खो रही है। बार बार ये बयान दे रहे हैं कि देश की जनता जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ रही है। जब गरीबी रेखा से आप ऊपर उठा रहे हैं, तो बार बार ये जो 80 करोड़ लोगों के बार बार सीना तान के बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो अनाज देने की ज़रूरत क्या है जब गरीबी रेखा से लोग ऊपर जा रहे हैं। तो कुछ समय पहले तक तो आप भी मोदी जी के साथ ही थे। देखिए, अब वो पिछली बात ख़त्म हो गया। मोबाइल से जब सारा डाटा डिलीट हो जाता है, तो उसको फिर नहीं आप रीओपन कर सकते। दिमाग से सारा डाटा खत्म हो गया। मुस्लिम समाज को लेकर जो बयान दिए गए, वो सब बात खत्म है। उसमें जो हमको खेद प्रकट करना था वो कर चुके। बार बार उसी बयान पर मत फोकस कीजिए, बात कीजिए आप जो आपने सामने की लड़ाई है उस पर। जनता के बीच में जाइए, उनसे समस्या पूछिए कि 10 साल में उन्होंने क्या खोया है। आपको याद है कि कांग्रेस के शासन काल में जो रोजगार था, मिल रहा था, वो भी अब समाज के कागार पे खड़ा है। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। जो एसटी, ओबीसी और जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। 12वीं तक में पढ़ाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जब इंजीनियर बनाने जाते हैं, सीए बनाने जाते हैं, डॉक्टर बनाने जाते हैं, तो मोटा फीस लगता है। लोग अपना तो एजुकेशन लोन लेके, ज़मीन गिरवी रख के, मकान गिरवी करके बच्चे को तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन रोजगार का अवसर तो ख़त्म हो गया। सरकार कहती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाल करेंगे। तो जो आदमी का लाखों रुपया डिग्री लेने में लगा है, उसको हम नौकरी आप 30,000 या 40,000 की दीजिएगा तो कहाँ से काम करेगा। सांसद जी, एक सवाल है कि कांग्रेस के कार्यालय में आज आप लोग सभा कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी आप लोग के साथ दिख नहीं रहे, क्या उनमें नाराजगी है? क्या उनका तबीयत खराब है। आप बार बार देख रहे हैं कि वो ज़्यादातर इलाज कराने के लिए दिल्ली ज़्यादा रह रहे हैं। कोविड में जो सीनियर कोविड जो उनको बाद चुनाव कार्यालय में जो हुआ था, उसके बाद वो मेडिकल फिट नहीं हो पा रहा है, कमजोरी बहुत रहती है उनकी। राजभूषण निषाद को लेकर क्या कहेंगे? पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए, वो 4,10,000 वोट से चुनाव हराए थे 2019 में। 19 के बाद मुजफ्फरपुर के चौहद्दी से वो बाहर हो गए, अपने काम धंधा में लग गए। एक ही बार पैराशूट लेके जम करके एनडीए का उम्मीदवार हो गए। तो जनता जो है इस बार कहती लाने का क्रेडिट आप ही को जाता है। चलिए ना, उसमें तो मजबूती के लिए तो काम करना ही पड़ता है ना। पैराशूट से जम करके सीधे आ गए हैं। जनता पूछती है कि अब आपको खोजने हम कहाँ जाएंगे।